बार बार जब हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो ये बार बार एक ही शुरू में कह रहा है देश में अब जो जितनी भी संस्थाएं हैं सब कुछ मोदी के अंडर में है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम 70 साल से कांग्रेस के पास थी, कभी कांग्रेस की अलायंस होती थी, कभी कांग्रेस होती थी, कांग्रेस के पास थी 60 साल 62 साल 65 साल मिली जुली थी। इन्होंने क्या उखाड़ लिया, नहीं समझे। वो आके एक लोंडा 4 लोंडे यहाँ बॉम्बे में बम दबा के कर गए, घुस गए, पानी के रास्ते आए। कहाँ थी हमारी सुरक्षा व्यवस्था? भाई साहब आर्मी वालों को गलत नहीं कह रहा मैं, सरकार की गलती थी। इसी जगह हुटर बसते थे, सावधान सावधान सावधान, लवारिस वस्तु से बचकर रहे। सरोजनी नगर, चांदनी चौक, दरियागंज, लाजपत नगर बम धमाकों से दहलता था हर त्योहार में। माँ कहती थी बेटा त्योहार में बाहर मत निकलियो, ईद होली दिवाली दशहरे में बाहर मत निकलियो। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। आज हमारे देश की अंदर से व्यवस्था, बाहर से व्यवस्था, पाकिस्तान से जो भी यहाँ अपराधी आ रहा है उसको वहीं के वहीं मारा जा रहा है। क्या? और मोदी के आने के बाद 2 लोग बर्बाद हुए हैं। पूछो कौन? एक कांग्रेस, दूसरा पाकिस्तान। दोनों के हाथ में भीख का कटोरा है। राघव चड्ढा विदेश में मजे ले रहा है, लेन दो, पागल आदमी हो। उसकी शादी तुम भी कर लो, हीरोइन से शादी, कुछ की शादी, उसकी शादी परिणीति चोपड़ा से हुई है। परिणीति चोपड़ा हमारी भाभी है, उसकी पर्सनल लाइफ है। देखो लोगों को दिक्कत है। ये भी कह रहे हैं कि शायद खालिस्तान मूवमेंट वहां से राघव चड्ढा उसको कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे यूएन जो आपत्ति दिखा रहा है कि केजरीवाल के अरेस्ट पर, जर्मनी जो आपत्ति दिखा रहा है, शायद ये राघव चड्ढा यही काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की कोई औकात नहीं है आज की डेट में। क्या? हमारा खुद का नेशन है, हमारा खुद का नेशन है, उसका नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। और जिसको पसंद नहीं है उसको यूनाइटेड नेशन भेज दो। उनके पार्टी के इतने बड़े सीएम है, वो जेल में, राघव चड्ढा उधर घूम रहे, क्या मामला? भाई देखो मैं अंदर ही अंदर बताऊं तो वो खुश है। हाँ वो खुश है। और वो एक ही बात है, उसके बाद ये भाई साहब से बुलवा लेना, मैं जा रहा हूँ। एक ही बात है, अगर राघव चड्ढा ठीक टाइम पे पार्टी छोड़ दे, बीजेपी में मत जाए, हम नहीं कह रहे बीजेपी में जा, ठीक टाइम पे पार्टी छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो हमारी परिणीति चोपड़ा जो भाभी है ना, वो भी मोदी जी की बहन है। क्या? मोदी जी फैन है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टी छोड़े या ना छोड़े मगर परिणीति भाभी, ऐसे किसी के लिए नहीं बोलना भाई साहब, उनकी वाइफ बीजेपी ज्वाइन कर ले। क्या? और भैया एक बार वो विजेंदर, ये लाइन जरूर डालना शॉर्ट्स पे भाई साहब, आप उतावले वो तो हंसी मजाक भी होती है, अगला बोल रहा है मेरे को ठीक है, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ। एक विजेंदर भाई है जो बॉक्सर है, जिन्होंने हमारे देश के लिए भाई साहब पदक लाया है। बिल्कुल है, ठीक है, उनकी मर्जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। पहले तो वो यात्रा में शामिल थे, मोदी जी को कहते थे भाई ये अपमान हो रहा है देश का। अभी सुनो भाई, उन्होंने भी बोला है ये पलटी नहीं होता। अच्छा, वो राम के खिलाफ थे वो लोग, उनको पता लग गया। जो धर्म और देश की बात करता है उसके साथ खड़े होना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। आप लोगों की नज़रों में उसको लूला कहते हैं, मेरी नज़रों में उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर वो विजेंदर आ गया, एक महाराष्ट्र के आए हैं पूर्व मंत्री संजय निरुपम जी ने तो कल भेद खोल दिया कि ये राम विरोधी पार्टी है। ये बर्दाश्त, अगर कोई वापिस आ रहा है तो आन दो, देश में बढ़िया माहौल चल रहा है। और सुनो मोदी जी, तुम चुनौतियों से निपटो, हम टू से निपट रहे हैं। गौरव वल्लभ इतना विरोध करते थे मोदी जी को, आए आज भी ज्वाइन कर लिए। भाई साहब उन्होंने क्लियर बोल दिया हम राम भक्त हैं। हम बीजेपी में इसलिए आए हैं क्योंकि ये पार्टी सपोर्ट करती है। ये मत पूछना इन्होंने कितने पैसे लिए हैं, ये सब पैसे वाले हैं। तो एक ही बात है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं ना उन लोगों के लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा, मोदी जी तुम संघर्ष करो। भाई साहब मेरे साथ चिल्लाना पड़ेगा, लोग इर्द गिर्द बहुत बोल रहे हैं। मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम। बार बार जब हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो ये बार बार एक ही शुरू में कह रहा है देश में अब जो जितनी भी संस्थाएं हैं सब कुछ मोदी के अंडर में है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम 70 साल से कांग्रेस के पास थी, कभी कांग्रेस की अलायंस होती थी, कभी कांग्रेस होती थी, कांग्रेस के पास थी 60 साल 62 साल 65 साल मिली जुली थी। इन्होंने क्या उखाड़ लिया, नहीं समझे। वो आके एक लोंडा 4 लोंडे यहाँ बॉम्बे में बम दबा के कर गए, घुस गए, पानी के रास्ते आए। कहाँ थी हमारी सुरक्षा व्यवस्था? भाई साहब आर्मी वालों को गलत नहीं कह रहा मैं, सरकार की गलती थी। इसी जगह हुटर बसते थे, सावधान सावधान सावधान, लवारिस वस्तु से बचकर रहे। सरोजनी नगर, चांदनी चौक, दरियागंज, लाजपत नगर बम धमाकों से दहलता था हर त्योहार में। माँ कहती थी बेटा त्योहार में बाहर मत निकलियो, ईद होली दिवाली दशहरे में बाहर मत निकलियो। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। आज हमारे देश की अंदर से व्यवस्था, बाहर से व्यवस्था, पाकिस्तान से जो भी यहाँ अपराधी आ रहा है उसको वहीं के वहीं मारा जा रहा है। क्या?
और मोदी के आने के बाद 2 लोग बर्बाद हुए हैं। पूछो कौन? एक कांग्रेस, दूसरा पाकिस्तान। दोनों के हाथ में भीख का कटोरा है। अच्छा, ये जो घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, कह रहे हम 1-1 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, हम जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, किसानों की सारी मांगी पूरी कर लेंगे, सब कुछ बदलाव कर देंगे हम, मोदी की जांच करवाएंगे हम। सही बिल्कुल। सुनो, ये बीजेपी के IT सेल का बंदा, कांग्रेस वाले एक ही है। ये 62 साल से इन्होंने अगर कुछ करा होता तो राजस्थान क्यों हारे, छत्तीसगढ़ क्यों हारे, आप बता दो। अभी इलेक्शन होगा, ममता बनर्जी के क्षेत्र के लोग तो जीतेंगे, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर जितने भी वोटर हैं ना, वो सारे ममता की तरफ के हैं। तब EVM हैक नहीं होगी। ये लोग हिमाचल हार गए थे, तब EVM हैक नहीं हुई। ये तेलंगाना हार गए, EVM हैक नहीं हुई। पिछली बार छत्तीसगढ़ हार गए, EVM हैक नहीं हुई। मुझे एक बात बता दो भाई साहब, EVM हैक होती है तो क्या बंदे देख के होती है? तुम्हारे मन की है, तुम जाओ टकटकी लगा के देखो EVM में क्या। और भाई साहब मैं 4थी बार बोल रहा हूँ इस हफ्ते, निर्वाचन आयोग ने चैलेंज करा है, जिसको EVM हैक करनी है वो हमारे ऑफिस आओ, EVM मशीन हमारे सामने हैक करो, हमें कमी बताओ। ये क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं जाते? अब ये मत बोलना कि भाई साहब इनको मोदी जी ने रोका हुआ है। जब ये लोग लाल किले पहुंच सकते हैं, जब ये लोग तिहाड़ पहुंच सकते हैं, तो निर्वाचन आयोग के ऑफिस नहीं जा सकते। हैकर को देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम भाई? अब ट्रेन टिकट खरीदने का पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो हैकर को खरीदने के लिए इन लोगों ने आतंकवादियों की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20-20 लाख रुपए दिए थे वकीलों के लिए। ये यासिर मलिक कौन था? यासिर मलिक पत्थरबाजों का सतराज था, जो पत्थर चलवाता था। आज कश्मीरी युवा कहता है क्या? आज कश्मीरी युवा कहता है कि हमें 10 साल पहले पत्थर पकड़ाए गए थे, और आज मोदी जी ने हमको बोला है कि आप किताब पढ़ो, आप अपना कुरान भी पढ़ो और आप देश का संविधान भी पढ़ो। मगर मोदी जी ने ये कभी नहीं बोला कि आप राम राम बोलो, आप सनातन धर्म अपनाओ। हाँ, जिसको राम मंदिर से दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। अरे मजे की बात सुनो, पाकिस्तान में भी राम मंदिर बन रहा है भाई। जोरदार तालियां बजा दो भाई। ये आप लोग गूगल में चेक कर लो, पाकिस्तान में भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये मोदी मैजिक है। वहाँ की पब्लिक मिलके बनवा रही है। क्या कह रही है मालूम है? कि हम सनातन धर्म को सपोर्ट करेंगे तो शायद हमारे आटा सस्ता हो जाए। जी, और मजे की बात सुनो, यहाँ जितने भी लोग हैं सब मध्यम वर्गीय है। कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, BSP का हो, भाजपा का हो, किसी का हो। जब पेट्रोल के रेट, जय श्री राम भाई, जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो लोग कपड़े फाड़ते हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल के रेट 95 रुपये है। कितने? 95। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम हो गए, कम तो हुए, कम तो हुए। आज सिलेंडर 810 रुपये का है। कितने का? 803 का है। धन्यवाद भाई साहब। चलो 7 रुपये और कम कर दिए। अब गरीब के पेट के पैसे नहीं बच रहे। अब मजे की बात सुनो, पूछो क्या सैलरी आपको मिलती है? तो तेज पूछो ना। क्या 2014 के आसपास जिसकी प्रॉपर्टी 20 लाख की थी, आज वो प्रॉपर्टी कितने की होगी? 50 की। कम से कम 1 करोड़ रुपए की भाई साहब। ठीक है, होगी। जब कांग्रेस सिलेंडर छोड़ के गई थी ना, तब सिलेंडर का भाव था लास्ट। जब ब्लैक में मिलते थे, लाइन में लगते थे, तल्ले करते थे कि लाला जी भिजवा दो, प्रधान जी भिजवा दो, सिफारिश किया करते थे। आज सुबह मैसेज करो रात को, और सुबह वो घंटी मार देता है। पहली बात, आज घर घर पाइपलाइन बिछ रही है गैस की। दूसरी बात, और तीसरी बात, मैं एक ही बात बोलूँगा, जिस टाइम कांग्रेस छोड़ के गई थी, अगर किसी के पास गूगल है तो चेक करो, उस टाइम पे सिलेंडर के रेट 700 रुपये थे। कितने? 700 रुपये। अगर आज 800 है या 810 है, यही रोक दो 2-4 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहाँ देश को नुकसान हो ना, तो 10-20-50 रुपये एडजस्ट करने पड़ेंगे। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ठीक है सिलेंडर जो लोग यूज करते हैं, मगर सिलेंडर से सस्ती गैस पाइपलाइन पड़ रही है। गैस पाइपलाइन लगवाओ। घर घर पहुंचा रहे हैं। हर घर में गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है। अब ये मत बोलना कि इधर से आलू डालेंगे तो उधर से गैस निकलेगी। हो सकता है क्या? आपके घर में मीटर लगा है। और मजे की बात सुनो भैया, गैस पाइपलाइन के इंजीनियरों के लिए भैया जोरदार तालियां बजा दो, जो इंजीनियर है उसके। अब मजे की बात सुनो, कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहे वो पता क्या ले रहे हैं? आपके बिल में ही पैसे जुड़ के आएंगे और कुछ सालों बाद एडजस्ट हो जाएंगे। तो भैया दिक्कत क्या है? दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टमाटर के रेट गिर गए, प्याज के गिर गए, जितना ठूसना ठूस लो। आलू 50 का 4 किलो। ये मत बोलना मैं मंडी में भेजता हूँ, भाव बता रहा हूँ तुम्हारे को। आज जितने भी मुस्लिम रोजा खोलेंगे ना, अब 50 के 4 किलो टमाटर है। खूब खाओ भाई। हाँ,
भाई साहब जाके पता, अब आप कह रहे हो दिलवा दो, मेरे साथ सुनो, मेरी बात सुनो। चलो अभी चलो दिलवा देंगे भाई साहब सुनो, क्या बात कर भाई साहब सुनो, अरे सुनो, 2 किलो भी है, 3 किलो भी, 4 किलो, आप तो ये देखो, ये तैयार बैठे थे, देखो ये तैयार बैठे, काफी जगह बोलते हैं इनको दिलवा दीजिएगा इनको दिलवा देंगे, ये भरे पड़े हैं, इनके मन की फीलिंग आ गई, और ये आलू में ही बिक जाएंगे, ये आलू में ही बिक जाएंगे। राहुल गांधी इस बार 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 ये कह रहे हैं इस बार ऐसा इलाज करेंगे दोबारा कोई हिमाकत नहीं करेगा ऐसी सरकार बनाने की, सरकार बदलने वाली है। देखिए वो क्या करेंगे, कैसा इलाज करेंगे, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलाएगा, फिर इधर से आलू डालेंगे सोना निकल। देखिए और दूसरा अब दूसरा सीखे वो सुनिए, अब क्या वो करने हैं, अब सुनिए अब उन्होंने क्या करना है, वो जाएंगे जहाँ जहाँ उन्होंने न्याय यात्रा निकाली ना, वहाँ से कांग्रेस साफ होती चली गई, साफ होती गई। अच्छा अब हुआ क्या है, ये लोगों ने 60 साल राज करा, देश को बर्बाद करा और बांटने और तोड़ने का हिसाब किताब करा।